हेलो राम राम साथियों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल दैनिक क्लासेस में। दैनिक क्लासेस के सभी सदस्यों को मेरा प्यार वाला आई लव यू टू। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। आज अपने बात करने वाले हैं रीट भर्ती 2024 के बारे में। आज इसी पे चर्चा होगी और कोई एक्स्ट्रा बात नहीं होगी। इसी पे अपने चर्चा करने वाले हैं कि रीट की नोटिफिकेशन कब आएगी, इसके पद है जो कितने आने वाले हैं, इसके फॉर्म जो कब से भरे जाएंगे और इसका एग्ज़ाम जो है कब तक हो जाएगा। क्योंकि नए विद्यार्थी जो हाल ही में बीएसटीसी पास किए हैं उनको बड़ा जुनून है, गर्म खून है। वो बोल रहे हैं, सोच रहे हैं कि जल्दी से रीट की भर्ती आ जाए, उसके बाद हम तैयारी करें और तैयारी करते ही हम नौकरी लग जाए। तो आप सभी को पहले तो बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, जल्दी से आप तैयारी में लग जाइए और नौकरी लग जाइए। अभी अपनी बात करने वाले हैं कि रीट की जो नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है। मैंने कई दिनों पहले वीडियो बनाई थी और उसमें बताया गया था कि 34,000 पदों पे जो है रीट की वैकेंसी आने वाली है। कितने पदों पे? 34,000 पदों पे। थोड़े नहीं होते, बहुत है। हो सकता है इससे ज़्यादा हो, कम नहीं होंगे। प्लस प्लस ही इसकी जो है नोटिफिकेशन आएगी। अब नोटिफिकेशन कब आएगी? अभी हो सकता है, चुनाव चल रहे हैं ना, चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में जो है आचार संहिता लगी हुई है। चुनाव की जैसी आचार संहिता हटेगी, हो सकता है आपको जुलाई या अगस्त तक इसके नोटिस जो है मिल जाए आपको। इसके बाद अपने बात करें, इसके जैसे नोटिफिकेशन आएगी उसमें फॉर्म का दिया हुआ होगा, फॉर्म जैसे भरे जाएंगे। इसके जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम 2024 में होना असंभव है। ठीक है, 2024 में इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, 2025 में जाके इसका जो है एग्ज़ाम होगा। तो आप चिंता ना करें, आपके पास तैयारी करने का बहुत टाइम है। अभी से तैयारी शुरू कर दे अपनी तो। ठीक है, इसके बाद अपने बात करें कि अपने दावा कैसे कर सकते हैं कि जो है इसका नोटिफिकेशन आएगी। तो यहाँ पे देखिए, कल जो है राजस्थान शिक्षण समाचार का एक ट्वीट था, उसमें दिया गया था कि जैसे आचार संहिता हटेगी तो सेकंड ग्रेड भर्ती की जो है 15,000 पदों पे भर्ती आने वाली है। कितने पदों पे? 15,000 पदों पे सेकंड ग्रेड की भर्ती आने वाली है। इसका मतलब रीट की इससे पहले की चर्चा चल रही है, तो रीट की भर्ती भी आएगी और रीट के साथ साथ फर्स्ट ग्रेड की भर्ती भी है जो आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद देखिए, 2-3 दिन से ये बवाल उठा हुआ है कि एक पेपर, यानी क्या है एक पेपर, कैसे होगा ये पेपर। यहाँ पे देखिए, कल 2-3 दिन पहले मंत्री जी ऐसे ही हताई में बैठे होते, हताई कर रहे थे। उन्होंने बोल दिया बैठे बैठे कि क्या आपने ऐसे करे, रीट के जो एक दो एग्जाम हो रहे हैं, प्री और मेन, क्या आपने क्या ऐसे करें, एक ही एग्जाम करवा दें। इनसे क्या फायदा होगा? विद्यार्थियों का फायदा होगा, बार बार चक्कर नहीं लगेगा और बार बार रीट के रिजल्ट में भी देरी नहीं होगी और जो नौकरी ज्वाइन करने में ज़्यादा देरी नहीं होगी। उन्होंने सोचा है विद्यार्थियों के बारे में। मान के चलिए, रीट के जो पहले एग्जाम हो रहा था प्री और मेन, ठीक है, पहले प्री हो गया, 2 साल से नोटिफिकेशन आई, उसके बाद प्री एग्जाम हो गया और उस प्री एग्जाम होने के बाद जो इसमें पास हुए, उसके बाद जो है मेन एग्जाम जो है लगभग 6 महीने या 1 साल भी लग जाता था, है ना, लग गया। और इसका जो मेन होने में, उसके बाद रीट का रिजल्ट निकला, कब ज्वाइनिंग मिली, इसमें देरी हो रही थी। तो इन्होंने कहा है कि क्या हम ऐसे करें, जैसे भर्ती नोटिफिकेशन आई तो अपने क्या करें, एक ही एग्जाम करवा दें, प्री और मेन को मिक्स करके रीट का एक ही एग्जाम करवा दें, ताकि जो है इसके रिजल्ट में देरी ना हो। तो इनका कहना सही है, लेकिन हो सकता है अभी इसका जो है ये नियम लागू ना हो, आपको अगली भर्ती में देखने को मिले। अभी तो जो है सरकार के इस प्रस्ताव पर मुहर लगनी बाकी है ना। इनको समझ में आएगी ये बात कि ये अपने एक पेपर करवाएं तो मुहर लगाएंगे, अगर नहीं समझ में आए, क्योंकि बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, तो उनका मानना है कि अब 2 पेपर से जो है लीक होने वाला छुटकारा मिलेगा। तो पिछली सरकार ने क्या किया, एग्ज़ाम 2 बारियों में करवाया, प्री और मेन, कि इसका पेपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लीक ना हो। क्योंकि पहले जो रीट का एग्ज़ाम जो बड़े स्तर पे लीक हुआ था, उस भर्ती को भी जो है कैंसिल कर दिया गया था, आपको पता होगा ना। तो यहाँ पे क्या कहा गया, ये नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, रीट का पेपर लीक होने के कारण जो है पिछली सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए जो है 2 परीक्षाओं का फार्मूला लागू किया था। यानी पेपर खरीद कर लीक करने वाला या तो प्री का खरीदेगा, हो सकता है वो खरीद के मेन पास ना हो, अगर मेन का खरीदेगा तो प्री पास ना हो, इसलिए वो 2 पेपरों का जो है ये चक्कर चालू किया था। अब देखिए, इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि मंत्री जो मदन लाल दिलावर सिंह ने प्रथम श्रेणी व्याख्याता से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती तक के एक परीक्षा करवाने के संकेत दिए, यानी संकेत दिए, अभी तक इसको लागू नहीं किया है। बहुत सारे मेरे विद्वान साथी है वो सोच रहे हैं कि लागू कर दिया अब क्या होगा, अभी लागू नहीं हुआ है, अभी बात हुई है, चर्चा इसकी शुरू हुई है, आपने स्टेटस लगाना, चर्चा करनी, बार बार सर्च मारना, ये शुरू कर दिया कि ये लागू कर दिया है। तो कैसे कर दिया है, अभी कोई पता नहीं है इसका कैसे कैसे लागू होगा, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ ये, है ना। इनका कहना है कि 2 परीक्षाओं से नौकरी में देरी होती है। कैसे देरी होती है? सरकार का मानना है कि शिक्षक भर्ती के लिए 2 परीक्षाओं के फार्मूले से बेरोजगारों को परेशानी बढ़ती है। सही बात है, बढ़ती है। 2 बार एग्जाम देने के लिए जाए, इससे अच्छा होगा 1 बार ही एग्जाम देने के लिए जाए। कभी रेट कोर्ट में अटक जाती है, कभी पेपर में अटक जाती है, कभी देरी हो जाती है ना।
यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अभ्यर्थियों को जो पहले रीट की परीक्षा सफल होने के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड की मुख्य परीक्षा देनी होती है। 2 परीक्षाओं की वजह से देरी से जो है नौकरी मिलती है। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, जिसका असर स्कूलों की शिक्षक व्यवस्था जो है शिक्षण व्यवस्था पर जो है पड़ रहा है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को जो है वन टाइम रीट पास करने के जरिए थोड़ी सी राहत दी गई थी ना। इसे हर भर्ती के समय रीट देने से अभ्यर्थियों को जो है मुक्ति मिल गई है। यदि सरकार की ओर से अब फिर से रीट के अंकों के आधार पर नौकरी दी जाती है तो अभ्यर्थियों को दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है इनकी। ये छोटी सी जानकारी आपको बता दी है कि अभी ये लागू नहीं हुआ है, ये अभी लागू होगा। अभी इन्होंने बैठ के चर्चा की है, अभी इन्होंने छोटा सा टुचकला फेंका है ना कि हम क्या ऐसे कर लें, ऐसा विचार किया है, अभी लागू नहीं हुआ है। बार बार सर्च ना मारे, आपको बता दिया है कि बार अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको बात समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया, इसकी नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है, रेट की कितने पदों पे आ सकती है ना। जून तक का इसकी नोटिफिकेशन आ तक जून और जुलाई तक, और 34,000 पदों पे आएगी। लेकिन परीक्षा इसकी जो है अभी नहीं होगी, हो सकता है 2025 में इसकी परीक्षा हो, असंभव लग रहा है 2024 में। तो क्योंकि आचार संहिता लग रही है, हटेगी, उसके बाद इसकी नोट प्रस्ताव जारी होगा, इसके बाद नोटिफिकेशन आएगी, ये प्रक्रिया लंबी होगी। हो सकता है अगर ये एक परीक्षा वाला फार्मूला लग चालू कर दिया तो हो सकता है इसमें और देरी हो जाए थोड़ी सी, है ना। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आप सभी को मेरी ओर से सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।